एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लेन। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलो सीरीज़ की पहली वीडियो लेकर आए हैं जिधर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। तो बेसिकली हम नीट के पीओवी से इस पूरा अ, इस पूरे एग्जाम्पलर को सॉल्व करेंगे कि कौन सा इवन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, नॉट ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हम देख रहे होंगे जो कि एक पोटेंशियल नीट एमसीक्यू हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन बर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। बहुत सही स्टेटमेंट है। बर्ड्स में और मैमल्स में जो हम डिफरेंस देखते हैं वो है बर्ड्स में ओविपेरस होता है और मैमल्स मैमल्स क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। लेकिन हम उसमें से एक एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं वो एक्सेप्शन हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं कि प्लेटिपर्स होते हैं ओविपेरस। फिर कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स। तो एंटीबॉडीज कौन सा एंटी, ये बहुत सही स्टेटमेंट है। हम ये भी जानते हैं कि कौन सा एंटीबॉडी वो रिलीज करता है, वो होता है आईजीए एंटीबॉडी। अब इस वो जो इसको क्या इम्यूनिटी बोलते हैं, एक्टिव और पैसिव, इसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ऐसे हम कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ेंगे। नाउ पॉलीस्पर्मी इन मेल इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस। क्या एक केमिकल चेंजेस एग सरफेस में होता है? नहीं होता है, वो होता है जोना पेलुसिडा में, जिसको हम जोना रिएक्शन बोलते हैं। फिर आता है इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन ऑकर्स ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि सही स्टेटमेंट है। बेसिकली हमारी एनसीईआरटी हमसे कहती है कि जाइगोट क्लीव करना शुरू करता है कब से? क्लीव मतलब क्या? डिवाइड। तो कब से शुरू करता है? जब वो फेलोपियन ट्यूब से नीचे मूव करता है, तब से शुरू करता है। फिर वो यूटेरस के अंदर आके इम्प्लांट हो जाता है रफली 6 to 9 days के अंदर पोस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो एवरेज ऑलमोस्ट हम क्या पकड़ सकते हैं? 7 days। तो द चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट था हमारे क्वेश्चन में, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्च। नो। हाई लेवल ऑफ एलएच कौन से दिन होता है? 14th डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, oogonal cell starts to proliferate and give rise to functional ova in regular cycles from puberty onwards. नो, नॉट फ्रॉम प्यूबर्टी, लेकिन बर्थ से पहले हम जानते हैं ऑलरेडी कि बर्थ से पहले ही फाइनाइट नंबर ऑफ ऊगोनियल सेल्स फॉर्म हो चुके होते हैं। और प्रोफेस 1 कौन से स्टेज में अरेस्ट रहते हैं? प्रोफेस 1। अगर हम और पर्टिकुलरली बोले तो प्रिसाइज होके बोले तो डिप्लोटिन स्टेज में। फिर नेक्स्ट, रिलीज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर हाईली मोटाइल। पहली बात तो वो मोटाइल नहीं होते हैं। जो मोटिलिटी आता है वो एपिडिडाइमिस में जाके होता है, एपिडिडाइमिस में जाके होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूबल्स। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी कौन सा वो पार्ट है जो प्रोजेस्टेरोन लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है? बेसिकली कौन रिलीज करता है? विच इज कॉर्पस ल्यूटियम। Next question. Spot the odd one out from the following structures with reference to the male reproductive system. First is reti testis, epididymis, vasa efferentia. ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, लेकिन इस्थमस और इस्मस जो है वो पार्ट नहीं है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर आता है सेमाइनल सेमाइनल प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। कौन से सेमाइनल वेसिकल आता है? प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आता है, लेकिन यूरेथ्रा नहीं आता है। सो 1 to 4 ऑप्शन, 1 to 4 बी ऑप्शन। The next question is, spermiation is the process of the release of sperms from। ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है। स्पर्मिएशन फ्रॉम कहाँ से? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से। Mature Graafian follicle is generally present in the ovary of a healthy human female around 11 to 17 days of menstrual cycle. Acrosomal reaction of the sperm occurs due to, जो हमने पहले डिस्कस किया था, जोना रिएक्शन, बेसिकली उसकी बात हो रही है। कैसे होता है? इट कॉन्टेक्ट्स विद द जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा। फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही आंसर है। तो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एक्सेसरी ग्लैंड? सेमाइनल वेसिकल है, एम्पुला नहीं है क्योंकि वो फीमेल पार्ट्स में आता है। फिर आता है प्रोस्टेट, फिर बल्बो यूरेथ्रल
यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि हमारे मेल में पाया जाता है। फिर द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोस डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तीन ऐसे टर्म्स हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। एक होता है स्पर्मिएशन, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस और एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। प्लीज़ आप इसको सही से देखें। फिर स्पर्मेटोगोनिया हैव 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो मियोटिक डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो मियोटिक डिवीजन नहीं करता। बेसिकली क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन करके, ऑलवेज टर्म इज रॉन्ग, माइटोटिक डिवीजन करके वो प्राइमरी नंबर में इंक्रीज होता है और बाद में जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। फिर सेकेंड स्टेटमेंट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन, नो मियोटिक डिवीजन। फिर थर्ड स्टेटमेंट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स एंड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, बिल्कुल सही बात है। स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड्स, गलत बात। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, और जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो हमने ये तीनों टर्म्स को अच्छे से कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चंस में देख लिया है। बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की एंटायर प्रोसेस। अभी स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बनने से, और जब वो एक्सपेल्ड होता है फ्रॉम सेमनिफरस टिब्यूल वो होता है स्पर्मिएशन। नाउ मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ द स्पर्म एंड देयर फंक्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हेड इज फॉर जेनेटिक मटेरियल, हेड फोर्थ ऑप्शन। मिडिल पीस इज एनर्जी, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का एक गुच्छा होता है जिसको हम निबंधकरण बोलते हैं। एक्रोसोम एंजाइम्स, लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं। टेल स्पर्म मोटिलिटी, दैट्स इट। तो 4-3-1-2 सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोसोम्स, 23 दैट मीन्स व्हाट, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी देखा जाए स्पर्मेटोगोनिया 2n, जाइगोट 2n, सेकेंडरी oocyte n, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पहला ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट इज आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम, तो थर्ड ऑप्शन। क्लीवेज कौन सा होगा, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। इनर सेल मास ग्रुप ऑफ सेल्स दैट डिफरेंशिएट एज एम्ब्रायो एंड इम्प्लांटेशन embedding of blastocyst in the endometrium, 3-4-2-1 option B. फिर which of the following hormone is not secreted by human placenta, LH, HCG, estrogen, progesterone सारे secrete होते हैं। Next question, the vas deferens receives duct from seminal vesicle and opens into urethra as ejaculatory duct. Next, urethral meatus refers to urinogenital duct, no. Opening of vas deferens into urethra, no. External opening of the urinogenital duct, correct. Morula is a developmental stage between zygote and blastocyst. Basically zygote क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। फिर क्लीवेज डिवीजन से वो 8 to 16 सेल स्टेज बनता है जिसको हम मोडुला बोलते हैं। और जब मोडुला डिफरेंशिएट करके आउटर ट्रोफोब्लास्ट इनर फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिल बनाता है तब ब्लास्टोसिस्ट होता है। फिर नेक्स्ट, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन, कौन सा मेम्ब्रेनस कवर होता है, कोरोना रेडिएटा। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, लेबिया माइनोरा, फिम्ब्रे, इन्फंडिबुलम, इस्मस। ये सारे हमारे फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स होते हैं, किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और ये होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की एक पार्ट, लेबिया माइनोरा। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का दूसरा नाम भी है, क्या बुलाते हैं हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को, वल्वा ऑल्सो बोल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ये सीक्वेंस पहले देखते हैं। गिवन बिलो आर दी इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट देम इन करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर। करेक्ट सिक्वेंस में हमें इन सबको करना है, बेसिकली GIFIGP, ये है इसका सीक्वेंस। फर्स्ट आता है गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमाइनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन, फिर जेस्टेशन, फिर पार्च्यूरेशन। नेक्स्ट, द path of sperm transport is given below. Provide the missing steps in blank boxes. This is the second MCQ. तो
It is also very important. Seminiferous tubules, RVEV, बेसिकली इसका ट्रेंड है. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, रेटी टेस्टिस, फिर वास इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर अगेन वी, वास डिफरेंस, एंड देन फाइनली यूरेथ्रा. दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, मल्टीपल टाइम आया है एग्जाम में. नेक्स्ट इधर जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, हम उनमें से जो पोटेंशियल MCQ फॉर्म में पूछा जा सकता है वही सिर्फ कर रहे होंगे. तो देखते हैं, मैंने ऑलरेडी मार्क किया है. और 5th नंबर क्वेश्चन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एसोसिएटेड फंक्शंस आर गिवन बिलो इन कॉलम A एंड B. ओवरीज ओव्यूलेशन होता है, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी कहाँ होता है, यूटेरस में, और वेजाइना में बर्थ होता है. वेरी सिंपल. फ्रॉम वेयर द पार्च्यूरेशन सिग्नल्स अराइज फ्रॉम मदर और फीटस, मेंशन द मेन हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन पार्च्यूरेशन. हालांकि कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मदर से था कि फीटस से था, लेकिन क्लियरली NCERT में मेंशन किया गया है फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड मदर, दोनों से ही होता है ये सिग्नल अराइज. और मेन हार्मोन कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं. और मेन हार्मोन इन्वॉल्व है वो है ऑक्सीटोसिन. नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एपिडिडाइमिस, हमने पहले ही डिस्कस किया था. बेसिकली मैच्योरिटी जो स्पर्म में होती है वो एपिडिडाइमिस में जाके ही होती है. द मदर जर्म सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मैच्योर फॉलिकल थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स. प्रोवाइड द मिसिंग स्टेप्स इन द ब्लैंक बॉक्सेस. ऊगोनिया से प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं. बेसिकली प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं. ये फॉलिकल्स वही फॉलिकल्स है जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि एक फेज में जाके अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में. तो इन द फॉर्म ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स ही वो अरेस्ट होते हैं. देन प्राइमरी फॉलिकल अरेस्टेड, बेसिकली ये अरेस्टेड स्टेज है. कहाँ होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया था, प्रोफेज 1 डिप्लोटिन स्टेज में. देन उधर से प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं. प्राइमरी फॉलिकल्स में वो सेल्स डिफरेंशिएट होकर कॉलमनर, स्पेसिफिक कॉलमनर या तो क्यूबॉइडल सेल में ट्रांसफॉर्म होते हैं. और फिर आता है सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल्स में मल्टीपल लेयर्स फॉर्म होते हैं. देन कम्स टर्शियरी. टर्शियरी में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि एक फ्लूइड फिल्ड एंट्रम फॉर्म होता है. एंड देन कम्स मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल. नेक्स्ट हम शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो द फर्स्ट रेलेवेंट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो इस आंसर को करने के लिए हमें थोड़ा बहुत द चार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जानना होगा. बेसिकली एक स्पर्मेटोगोनिया रहता है, और वो स्पर्मेटोगोनिया फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है. फिर इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होता है और वो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है मियोसिस 1 के वजह से. देन फिर इस 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होते हैं और वो स्पर्मेटिड्स बनाते हैं. तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये था, और स्पर्मेटिड्स बनाते हैं जो आगे जाके स्पर्मेटोजोआ बनते हैं ना. ये हमारा क्वेश्चन जो था, हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. हम खुद ही देख लेते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं. फाइनली 2 स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं. तो आंसर विल बी 2. Where does the first cleavage division of zygote takes place? The correct answer is isthmus में जाके बनता है. नाउ नेक्स्ट, व्हाई डॉक्टर्स रेकमेंड ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड. इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ हमने पहले ही वो डिस्कस किया था कि क्योंकि उस ब्रेस्ट फीडिंग, उस मिल्क में, मदर्स मिल्क में न्यूट्रिशन होता है और एंटीबॉडीज़ होता है. बेसिकली IgA एंटीबॉडीज़ जो इनिशियल स्टेज में बच्चों के इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करता है और उसके ग्रोथ में. नाउ गिवन बिलो इज अ फ्लो चार्ट शोइंग ओवेरियन चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें वो हार्मोन याद रखना चाहिए. वैसे तो वो सारे हार्मोन्स के नाम में ही छुपा हुआ है कि वो कौन सी जगह यूज़ होता है, जैसे कि FSH और LH. तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो प्राइमरी फॉलिकल से जब ग्राफियन फॉलिकल बनाने की बात आएगी तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यूज़ होगा, तो FSH. फिर ग्राफियन फॉलिकल से ओवा में LH, और फिर ओवा से कॉर्पस ल्यूटियम वो भी LH. इधर हम LH सर्च के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी.
कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ना, तो कॉर्पस ल्यूटियम के लिए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन चाहिए जैसे कि LH। और हम LH सर्च जो 14th डे में होता है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, जो कि ग्राफियन फॉलिकल से ओवा बनाने में हमें हेल्प करता है। तो इसी के साथ हमारे सारे नीट रेलेवेंट, नीट POV से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और जो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो सारे खत्म होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के।